Last class we touched up to vegetative reproduction or particularly by the natural method, and now we'll go for vegetative propagation by artificial methods. मु तुम माननकु कहिछि आर्टिफिशियल माने इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. तो मनुष्यर हाथ जोठी लागिछि सेठी इंग्लिश रे टर्म आसीगला आर्टिफिशियल किंबा आमे कहबो कृत्रिम. तो तुमे जानिथिबो नेचुरल बेले बेले आमे कहूछु एटा आर्टिफिशियली हे गला ता माने बेले बेले हमर होउ नथुबो आमे ताको रोल करी करिवो आर्टिफिशियल किंबा बेले बेले देखिबो अबिकल नकल आमर गोटे रही महमर प्रतिमूर्ति पूरा एक्जाक्ट तुम महमरे करा जाउची ताको आमे कहूछु आर्टिफिशियल. नेचुरलटा नेचर जहाँ करी ताको आमे कहली नेचुरल. नेचुरल है प्राकृतिक ये है कृत्रिम. तो बर्तमान आर्टिफिशियल मेथड रे आमे एटा यूज करी जनरली आमे एप्लिकेशन करि पारिबा हॉर्टिकल्चरल एस्पेक्ट रे. तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन is generally applied particularly to the horticultural crops. So आमे या पूर्वरु नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़िथिलु वर्तमान आमे जिबा आर्टिफिशियल. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड मु ऑलरेडी कहिथिली इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स टू गेट मोर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड्स. मु गोटे एग्जाम्पल देवी तुम मानक सब कही भल स्वप्न देख एवं हायर स्टडी करवा एडवांस स्टडी करवा एवं ता भीतर गोटे एग्जाम्पल देली हॉर्टिकल्चरिस्ट. तुम बर्तमान बीएससी हॉर्टिकल्चर पढ़ी सारा बर्तमान तुम हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हेल. तुम अंडर गुड़ाए ग्राफ्टर रे गोटे तुम गोटे बड़ इंस्टीट्यूट चार्ज नेल. गवर्नमेंट गोटे प्रोग्राम है तुम मानक कहगला जे 10,000 गेंडू चारा आमर लागिबो. तो तुम्हें व्हाट यू विल डू तापाई आमर दरकार मदर प्लांट. तो मदर प्लांट तुम्हें रखिथिबो तुम पाखरे जोड़ा रखिल ताकू आमे कहूछु मदर प्लांट ऑर्कार्ड किंबा ताकू आमे कहूछु मदर प्लांट नर्सरी. तो मदर प्लांट मानंकु परमानेंटली सबुदिन पाई जल देकी पानी देई रखा जाइथिबो, सार फर्टिलाइजर दिया जाइथिबो, पेस्टिसाइड देकी रखा जाइथिबो एवं तापरे आमे कौन करिबा जेते बेले दरकार ताको काटिकी आमे तैयारी करिबा. तो मु गेंडू चारा तैयारी करी माने भेरी सिंपल. गेंडू गछ आनिबु आनिकी गोटे आम पाखे रही रूटेक्स. रूटेक्स माने गोटे केमिकल सेतिरे रही ऑक्सीजन कंपोजिशन. से पाउडर टिके पानी देकी मिसेई दबु. गेंडू गछ छोट छोट डाल आनिबु. डाल आनी सारा परे से रूटेक्स पानी रे बुड़ेइबु. बुड़ेला परे ताकू पोती पोती जीवु बाली रे. बाली रे पोती गला परे सेतिरु चेर बाहरिबो. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना आर्टिफिशियल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ जनरली मेरीगोल्ड. तो से जिनिस बर्तमान आमे जिबा. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स टू गेट मोर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड्स. अल्प समय भितर गुड़ाए गछ आमर पाइबार अछि. सो इट मे बी taking place by 4 different ways. One is cutting, one is layering, another is grafting, and another is the micro propagation. So first is cutting, second is layering, third is grafting, and fourth is micro propagation. तो बर्तमान आमे जिबा कटिंग. कटिंग माने जानिचो आमे कटिंग करिबा ता माने काटिबा. मार्क करिथिबो वर्षा दिन परे परे जेते बेले किछि जगह रे लोक माने कोन करंती ना तांकर जो जमी बाड़ी थिबो किंबा जगह थिबो किंबा तांकर बड़ बड़ फार्म हाउस थिबो कि निज घर बाड़ी थिबो से माने बाड़ घेरंती अर्थात प्रोटेक्शन दबा पई से माने सबु साइड रे किछि जिंस घेरंती माने प्रोटेक्शन दबा पई से माने तयारी करिवे बाउंस कोणी गछ पत्र जो काटिकी करिवे. तो से टाइम से माने काटती एवं काटिबा कौथरे डाल पत्र गछ ना आम यूज करि परिबा दा आम यूज करि पारा कटुरी यूज करि पारा टांगिया. किंतु एठी से जिनिस आमको यूज करिबार नाही. कहीं ना सेगुड़ा साइंटिफिक वे रे आम काटी पारिबु नाही किंबा से जिनिस काटिला परे
आमर कौन सी नुआ बर्ड डेभलप करनी किंबा नुआ चेर डेभलप कर नहीं। तो काटिया आम कौन यूज करूँ ना वी शुड टेक द हेल्प ऑफ हॉर्टिकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो बर्तमान मु दी तीन इम्प्लीमेंट तुमको देखी जोटा कि इंस्ट्रूमेंट आम कहूँ हॉर्टिकल्चरल। ये गोटे देख गोटे फोल्डेड जिनस रही या ना है जनरली प्रनिंग सॉ। प्रनिंग माने गछ को साइज करी कटा जीव एवं जो काटिला पर एक्स्ट्रा डाल बाहरला ताकू मध्य यूज करके आम गछ कर पारिबु। तो ये देख पूरा खंडा टाइप रो बाहर एवं एटा तुमको आम कहूँ प्रनिंग सॉ। एवं प्रनिंग सॉ रे कौन हम ना ये देख दांत टाइप रो सॉ माने करत प्रन करिवो एवं एटा रस्ट फ्री एवं एटा काटिले कंचा डाल बहुत शीघ्र कटिजीव एवं बार किंबा बकल फाटिबो नाही। तो बर्तमान धर बर्तमान डाल गोटे रखी तो मोटा डाल कटा ए कटे कष्ट हम तो यही टाइप आम एमती काटिला गोल कर काटिला आम गचर सेपरेट करूँ। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रनिंग सॉ। प्रनिंग सॉ इज एन हॉर्टिकल्चरल इम्प्लीमेंट वी आर जनरली यूजिंग फॉर कटिंग पर्पस। तो काटिया यूज करूँ तापर काटिया आम यूज करूँ। मो पाखे आ गोटे जिनिस रही ना सिकेचर। आम जो कहूँ गुआ काटी ये गुआ कातिर मॉडिफाइड स्प्रिंग लगी एवं सिकेचर आम काटबू। तेणु देख एटा गोटे डाल रही डाल को बर्तमान मुझे काटिली देख पूरा भेरी सिंपल चापिदेली चापिला पर देख बर्तमान दुई गड़ हो गला देख काटिक से उड़ीगला। तो फेर आउ थे चापिली ये देख किमता कटि जाऊ देखुच ना नहीं पिले यही कटिक बाहरी जाऊँ। तो काटिला पर देख ये तो राउंड होकर रोचे बार किंबा बकल फाटू ना एवं या आम दरकार पड़े इनिशिएट कर रूट किंबा जहाँ इच्छा करें। सो इट इज कॉल्ड ए सिकेचर फॉर द कटिंग पर्पस। तो ये दुटा जिनिस आम जनरली यूज करुचु एवं यूज कला परे आमे ताकू रूट तैयारी करूँ अर्थात रूट गच्छर जो डाल छोट छोट कटा जीव किंबा बहुत पतला डाल हेले आम ब्लेड रे काटी पारू किंबा शार्प नाइफ रे मध्य काटी पारू। एवं मो पाखे मध्य आ गोटे छोट नाइफटे अच्छी ये मध्य आम कहूँ ग्राफ्टिंग नाइफ एवं ग्राफ्टिंग नाइफ रे मध्य कटा जीव। तो यहाँ कौन एटा गोटे फोल्डेड देख एटा देख यही टाइप रही फोल्डेड नाइफ ये बर्तमान नाइफ हो गला एवं नाइफ है पर मुझे कौन करी ना छोट जो गेंडू गछ अच्छी ताको यही टाइप मुझे करके काटी पारि। सो दिस ए ग्राफ्टिंग नाइफ इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कटिंग पर्पस एवं एगुड़ा कौन ना या आम स्टेराइल कौन सी कंटामिनेशन हेनी एवं ए स्टील ओरिजिनल स्टील तैयारी। तो यही टाइप इंस्ट्रूमेंट आम यूज करूँ। गोटे है कौन ना प्रनिंग सॉ सेकेंड है आमर कौन ना सिकेचर एवं थर्ड है आमर ग्राफ्टिंग नाइफ। तो ये सब जिनिस आम कटिंग पर्पस से यूज करूँ। तो एनी आम थे काटिला छोट छोट डाल बर्तन कटा हो गला कटा है आम पाखे रही गोटे हॉर्मोन थिबा पाउडर मु तुमको कही ता ना है रूटेक्स हार्मोन एवं किंबा रूट प्रमोटिंग हार्मोन से कन्स्टिट्यूएंट कौन अच्छी ना इंडोल ब्यूटारिक एसिड नाफ्थालिन एसिटिक एसिड्स आर द मेजर कन्स्टिट्यूएंट। तेणु ताकू आम पोतीबू एवं कौन करूँ ना जेनराली पानी देके रखिलु रखिला परे बाली उपरे खत उपरे माटी उपरे किंबा पॉलिथिन बैग ता उपरे आम गोटे गोटे रखीदेला परे कि धीरे धीरे आम कौन करूँ ना मॉइस्चर लेवल मेंटेन करूँ एवं ग्रीन हाउस भितर रखिबू किछि दिन पर से चेर बाहर। तो चेर बाहर आम जहाँ चाहूलु से जिनस हो पारा। तो कटिंग तीन टाइप रही पार कौन ना रूट को कट करके आम यूज कर स्टेम को कट करके आम यूज कर एवं लीफ को मध्य कट करके आम यूज कर। तो से जिनिस बर्तमान इंग्लीश रे लिखा जाइए देख एवं एटा मध्य सर्ट नोट आसी पारे कटिंग्स आर द कट पीसेस ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स which are planted in nurseries and sometimes root promoting chemicals are used and market रे ता ना रूटेक्स हार्मोन ROOTEX किंबा root promoting hormone where the major constituent is indole butyric acid IBA naphthalene acetic acid. So root cuttings are pieces of roots which are used to artificially propagate new plants. तो डालिया रूट काटिबार अच्छी डालिया रूट कि सेबती रूट आम काटिलु काटिला परे ताकू आम मेंचा मेंचा गछ तैयारी करूँ। एवं एथिरे एग्जांपल किए आसला लेमन ऑरेंज ब्लैकबेरी एमानकर मध्य रूट कटिंग रु आम गछ तैयारी करि पारुछु एवं डालिया रु मध्य आम करि पारुछु।
तो ये है रूट कटिंग पर्टिकुलरली। देन कम टू स्टेम कटिंग्स। सेमती आम स्टेम काटबू मुझे अलरेडी कही दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज सिकेचर फॉर द स्टेम कटिंग। टे मोटा डाल आम यूज करूँ एवं पतला डाल आम यूज करूँ ग्राफ्टिंग नाइफ। तो एनी हाउ स्टेम कटिंग्स आर पीसेस ऑफ common, it is a generally pieces of small stem, and it is a common method of plant propagation in which 20 to 30 centimeter long pieces of 1 year old stems are cut where lower ends are dipped in root promoting hormones for several minutes before planting in the soil। तो आम कौन करूँ ना 20 ରୁ 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर माने बड़ स्केल, 20 सेंटीमीटर माने छोट हाफ स्केल टिके अधिका से गुड़ा को आम आणबू एवं आनी सारा पर आम कौन करूँ ना जेनेली काटिकी ताकू जेनेली रूट प्रमोटिंग हार्मोन डीप करूँ एवं डीप कर सारा पर जो सॉइल प्रिपेयर करूँ ट्रे रे हो कि पॉलिथिन बैग रे हो कि बाली रखिथु से पोतबू पोतिला पर किछि दिन गला पर से चेर बाहर एवं से एग्जाम्पल आम जाऊँ कौन ना रोज गोलाप, चाइना रोज मंदार, सुगर केन एटा कौन पिले आखु। तेणु आखु जेनराली आम जो फील्ड रे लगाऊँ आखु गुड़ा जेनराली स्टेम कटिंग रु लगा जाए एवं आखु जेनराली ये वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड प्लांट एवं ताकू जदि आम बाबिस्टिन दबू अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि फंगस मारिबा पाई एवं रूटेक्स हार्मोन ने बुड़े पोतबू ताहले कौन हम ना बहुत शीघ्र चेर बाहर एवं बहुत शीघ्र आमर नोड रु बाहर एक्सिलरी बड। सो लीव्स आर कट ट्रांसवर्सली, किसी जगह में लीफ गुड़ा काटिकी आम ट्रांसवर्सली करुचु। सो लीव्स आर कट ट्रांसवर्सली। बर्तमान तो गोटे लीफ अच्छी गोटे पिजुड़ी डाल अच्छी, जेनराली पिजुड़ी डाल जब मुझे ट्रांसवर्सली माने यही जगह इमती कटा कि पिजुड़ी डालू हेनी जो डालू काटिले चेर बाहर से जिन देखा। तो लीव्स आर जेनराली कट ट्रांसवर्सली इनटू 2 or 3 parts and planted in vertical position in the soil। vertical माने जानिच यही जिनसला vertical तमन लीफ काटिला परे इमते vertically ताकू soil ले पोतिया पाई हबो। so vertically in the soil and example is Sansevieria, Sant Paulia एमाने एग्जाम्पल एवं Sansevieria मु जो प्लांट टा कहितली सी हैला तुमर स्नेक प्लांट। तो ये मानन को मध्य आम कटिंग पाई यूज करि पारिबु। सो आउ थरे कहि दउची स्टेम कटिंग, रूट कटिंग एंड लीफ कटिंग। तापर आम जीवा नेक्स्ट। तो एठी गोटे दिया जाय तुमर देख जेनराली मु नेइची गोटे चाइना रोज मंदार फुलर गछ नेइची एवं मंदार फुलर देख एठी गोटे डाल बाहरी जो डालटा मु तुमको जो जंत्र देखैथिली से लोक मध्य सेही जंत्र देख से जंत्र एका से टाइप जंत्रटी ताको आमे कहू सिकेचर। से सिकेचर ताको काटुची कहीं ना सिकेचर काटिले कौन हम ना कौन सी काटिबा जगार कौन सी यही पार्ट रे बकल फाटिबो नाही कि जो पार्टा काटिकी नहीं मल्टीप्लाई करूँ से बकल फाटिबो नाही एवं आमर इजिली से चेर बाहरी पार। तेणु आमे माने मानुआली कौन करुचु ना आम दा यूज करुचु एवं दा यूज कले कौन हम रफ टाइप हो तो रफ टाइप गले आम फेस करूँ प्रॉब्लम। तो एनी हाउ ये आमर जेनराली कटिंग। तेणु चाइना रोज कटिंग तुमको आम देखलु। तापर आमर गोटे रही पिले Sansevieria मु तुमको कही जे स्नेक प्लांट यही गछटा देखी था यही गछ पर्टिकुलरली इट अब्जर्व्स कार्बन डाइऑक्साइड इन ए रूम। तेणु ये गछ को आजिकल इंडोर प्लांट आकार यूज करा जाउची एवं बाड़ी रे किंबा घरे जदि पाखापाखि ये गछ रखिब जेनराली साप माने ये गछ पाखक आसंती नाही। तार गोटे जेनराली इनविजिबल गोटे स्मेल हुए एवं से माने आसंती नाही। सो इट इज ए Sansevieria प्लांट एवं एमानंको यदि आम मल्टीप्लाई करवा भेरी सिंपल जो पत्र रही पत्र मझिरे काटिदबा काटिकी यदि सिंपल माटी रे आम पोती दउचु 5-10 दिन पर से चेर बाहर एवं आमर नुआ प्लांट तैयारी हो। सो इट इज ए Sansevieria प्लांट जोटा कि तुम मानू पूर्व क्लास मु फास्ट क्लास रे यही टॉपिक रो कहितली एवं देखै नथिली। तापर आम जीवा नेक्स्ट आमर हो गला कटिंग फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड आवर रेस्ट लेयर आर लेयरिंग
grafting and micro propagation. So now the question is, what is layering? तो layering कहला माने we have to use a single plant. जो प्लांट मानकर कटिंग कला परे हार्मोन यूज कला परे जदि रूट इनिशिएट न हब ताहले we have to go for an advanced technique, and that technique is called as layering. So layering is applicable in semi soft stem. धर वर्तमान आमे कहिबा आमे कटिंग करिबा गेंडू डाल, आमे कटिंग करिबा पर्टिकुलरली मल्ली डाल एवं कटिंग कला परे सेथिरु मध्य चेर बाहरी जीवो। किंतु मु कहबी मो पाखरे वर्तमान गोटे अच्छी डाल, ए डाल को तुम चिन्ह, चिन्हिया पई चेष्टा कर। भावुँ चिन्हि पारुथबो ए डाल को समस्त चिन्हिच एवं ये ला पिजुली डाल। मु या को कटिंग करिकी रूटेक्स हार्मोन देकी पोतीबी, मते कुह सेथिरु चेर बाहरिबो कि? तो तुमे माने एटा प्रैक्टिकल निजे आस परीक्षा करी देखिबा एवं तुम बाड़ी रे किंबा स्कूल रे तुमर रही पिजुली गछ ताको आनिकी काटिकी माटी रे पोतीबो, देखिबो किछि दिन परे पची जीवो, चेर बाहरिबो नाही। सो पिजुली किंबा गुआभा, लिचु एवं किछि जगह रे क्रोटन, ए सब जिनिस आमे यूज करूचु फॉर द लेयरिंग पर्पस। एंड लेयरिंग मे बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न, किंतु वेरी कॉमन लेयरिंग इज द एयर लेयरिंग एवं ताकू आमे इंग्लिश रे कहूचु गुटी कलमी, ओडिया रे कहूचु गुटी कलमी एवं ताकू आमे कहूचु इंग्लिश रे एयर लेयरिंग। तो लेयरिंग किमितिका हबो ताकू आमे गोटे परे गोटे लेखिचु। तो एनी हाउ लेयरिंग इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन ए प्लांट, गोटे प्लांट रे में लेयरिंग करिबा। सो लेयरिंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ vegetative propagation and a type of rooting cutting. It is a type of rooting cutting. That means we have to cut fast, after that root will be produced. So rooting cutting in which an advantageous roots, or in which advantageous many number of advantageous roots are induced to develop on a soft stem while it is attached to the mother plant, to the plant. तामाने एटा पिजुली डाल रही मो दियार लेयरिंग करी, ये तार माँ गछ सहित लगिकी थिबो एवं से लगिकी थिला परे एथरु कौन बाहर ना जेनेराली तुमर बाहरी पारिबो रूट। तो रूट वान्स बाहरला परे मु जो सिकेचर अछि ताकू काटिबी, काटिकी ताकू पॉलिथिन ने माटी देकी पोतीबी एवं ताकू मु ग्रीन हाउस रे रखिबी एवं ताकू हे गला। एवं एई जिनिस को आमे जेनेराली अवेलेबल करूचु नर्सरी रे, विभिन्न गवर्नमेंट नर्सरी किंबा प्राइवेट नर्सरी टेक्निक करिकी से माने करूचंती। सो एठी हमें कहिचु इट इज ए रूटिंग कटिंग प्रोसेस where in which the adventitious roots are induced to develop on a soft stem while it is still attached to the plant. Layering is carried out on 1 year old basal branches. तने गोटे वर्ष पुरुना डाल एवं तले जो डाल हेतिबो सेई डाल रे हमें जनरली एडवाइस करूचु लेयरिंग करिबा पई ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग और अर्ली रेनी सीजन। वर्षा ऋतु आरंभ हैला पूर्वरु रज टाइम रे किंबा शीत छाड़ुथुबो बसंत ऋतु आसुथुबो सेई टाइम रे हमें जनरली करिबो। ए सॉफ्ट बेसल ब्रांच इज डिफोलिएटेड, तळ पार्ट टाको हमें कोन करिबा ना डिफोलिएटेड, अर्थात पत्र गुडा सब बाहर कर दिया जिवो। सो पत्र बाहरिया को हमें कहबा डिफोलिएटेड। इन द मिडिल व्हेयर ए स्मॉल इंज्योर्ड और कट इज गिवन, मझिरे पत्र केति बाहर कर देबा एवं छोट कटटे देई पारू। द इंज्योर्ड डिफोलिएटेड ब्रांच इज पेग्ड इन द सॉइल, माटी देकी ताको बंधा जिवो to develop adventitious roots, and the pegged down branch is called as layer, and later on as the root is developed or roots are developed, the layer is separated and planted. तो जेते बेले चेर बाहरिबो, चेर बाहरला परे आमे ताको सिकेचरे काटिके सेपरेट करि पारिबो। The layering may be different types. ए layering मध्ये विभिन्न टाइप रो हेई पारे, simple layering, mound layering, serpentine layering, air layering एवं विभिन्न टाइप रो मध्य लेयरिंग हेई पारे डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक्स। तो से जिनिस आमे टिके देखिबा को टाइप रो होउची। तो प्रथम जो लेयरिंग कहली
एटा हला एआर लेयरिंग देख एटा कौन है ना डालटा रही एवं डालर मझी पोर्सन आम कहूचु दैट इज द जाइलेम एवं जाइलेम टा सेपरेट देखा जाउची बाहर को फ्लोएम तार सेपरेट कर दे बकल बकल सेपरेट कर सारा परे आमे कौन करिचु ना मॉस किंबा माटी ताकू मेंचाए नहीं पॉलिथिन गोड़े की दीपटे बंधा जाइछि एवं एटा वर्षा दिन पूर्व करा जिवो वर्षा पड़िला माने मॉइस्चर या भितर मेंटेन हला एवं एथिरु ऑटोमेटिक ऊपर पार्ट रु चेर बाहरिबो देखो ये ऊपर पार्ट रु चेर बाहर तल पार्ट रु ऊपर पार्ट रु चेर बाहरिबो बाहरला परे एई जगह काटिबू काटी सारा परे पॉलिथिन ताकू पोतिबू एवं पोतिले कौन हबो ना दैट इज एआर लेयरिंग एवं एठी हला सिंपल लेयरिंग कौन ना सिंपल लेयरिंग रे आमे कौन करूचु ना गछर डाल जो ओल्ड डाल ताकू आमे टिके तळकू पोती आनिचु एवं हुक साहाय्य रे आमे ताकू माटी भितर पोती की ता भितर माटी कवर कर देलु एवं माटी कवर कर देला परे सेदरु चेर बाहरला वन्स चेर बाहरला परे एई डाल को आमे काटी नै जिवु ताकू मध्य नै पारि जेते बेले सिंपल लेयरिंग टा मल्टीपल साइड रे हबो मोर देन वन साइड देखो से सिंपल लेयरिंग कौन है मोर देन वन साइड सो दैट इज कॉल्ड ए सर्पेंटाइन लेयरिंग तो सर्पेंटाइन लेयरिंग हैला जेते मोर प्लेसेस रे विल गो फॉर द लेयरिंग that is called as serpentine layering simple layering in many places is called as serpentine layering then tip layering tip टा कोन ना अग्र भाग को आमे जस्ट पोतीबु माटी रे एवं सेटु चेर बाहरिबो एवं ताकू आमे काटी की फोपाडी देइथु टिप जनरली एवं फोपाडला परे तो चेर बाहरी के मध नुवा जिंस बाहरिबो आमे ताकू एठी नै जिवु सो दैट इज कॉल्ड एज टिप लेयरिंग आउ गुटे रहिछ ट्रेंच रो ओडिया हला खात तो अधिका खात करा कि खोला खोली देला परे आमर कौन हम ना ता भितर आम स्टेम को गछर डाल को बंके आनी रखीदेबू एवं ता उपरे माटी देदेलु गुड़ाए जगार हुक देकी माटी देलु एवं माटी देला परे से मेंचा मेंचा जगार बहुत मेनी प्लेसेस रे कौन हम ना डाल बाहर ऊपर को तो जोटी डाल बाहरला आम तो कट कर आणबू आणला परे गुड़ाए गछ आम तैयारी कर देन आउ गोटे रही माउंट लेयरिंग कौन ना जनरली आम मल्ली गछरे एटा यूज करूचु माउंट लेयरिंग किंबा क्रोटन गछ यदि माटी लगी मेंचाए गछ पाइबा माउंट लेयरिंग आम यूज करूँ तेणु आम कौन करूँ ना फुटे हाइट रखिक डाल गुड़ा सब काटिदेबू वर्षा दिन पूर्व एवं माटी कोड़ा खोसा करदेलु करिकी ता मूल को आम माटी देदेलु माउंट उच्चा हो गला माटी देला परे वर्षा है खत देइथिबु सार देइथिबु एवं साइड रु कौन बाहर ना आउ नुआ जिनस सब डाल बाहरला एवं डाल बाहरला परे आम तो काटी नहीं गलु काटिला परे नुआ प्लांट हो पारला सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग बट वेरी कॉमन लेयरिंग इज एप्लीकेबल इन पर्टिकुलरली एआर लेयरिंग एवं एआर लेयरिंग आम जनरली करूचु एवं एआर लेयरिंग करबा पई पर्टिकुलरली आम यूज करबा ग्राफ्टिंग नाइफ ये ग्राफ्टिंग नाइफ रही आम कहलु ये किसी डिफोलेट करूँ एवं यही जगार एमती आम तो प्रेस करूँ प्रेस कला परे आम कौन करूँ ना बार्क बकल ताकू छड़े देबू तो बकल छड़ेला परे से कौन हम ना ऑटोमेटिक बकल छाड़ीज बकल छाड़ला परे आम ताकू प्रेस करिकी धीरे 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 कौन करूँ ना ताकू रिमूव करदेबू एवं रिमूव कला परे कौन हम ना आमर गोटे धला टाइप जिनस आसीगला जो धलाटा को आम कहूँ कौन ना दैट इज द बार्क दैट इज ए वुड तो वुड आमर हो गला तो वुड हो गला परे कौन हम ना यही जगह आम मॉस प्लांट कि कादुआ देबू देख बर्तमान मुझे कहली गोटे धला जिनस आसीगला ना नहीं ये सर नो तो यहीटा हो गला यही टाइप 2 सेंटीमीटर किमटा है एवं है आम कौन करूँ मॉस कि कादुआ देलु कादुआ देला परे पॉलिथिन बांधबू एपटे सेपटे एवं एटा इमितिका हेइथिबो ऑटोमेटिक वर्षा है यही जगह चेर बाहर सो या फास्ट इयर आम कहूँ गोटे ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट कि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट तो आम कहीपर एआर लेयरिंग जनरली इज ऑल्सो अदरवाइज द ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट आम कहूँ तो या आम एआर लेयरिंग पे यूज करूँ ग्राफ्टिंग नाइफ तुमको किमित है तुमको देखली तो बर्तमान आम आग को बढ़ी जा तो नेक्स्ट आसला आमर गुटी जोटा कि एआर लेयरिंग बेले बेले सर्ट क्वेश्चन पचारे जे एआर लेयरिंग ऑल्सो अदरवाइज कॉल्ड एज गुटी तेणु मुझे तुमको जहाँ कहली देखली से जिन लिखा जाए इंग्लीश रे एवं या भल कि पढ़ पढ़ला तुम जापर जहाँ डाउट हम आम बर्तमान पढ़ी सारांश बाहर करूँ सो गुटी इज एन एंशिएंट टेक्निक बहुत पुराना टेक्निक बेटा ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्रीज एंड श्रब्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्रीज
ट्रॉपिकल माने आमर जो टिके जनरली आम कहूँ टेम्परेट माने ठंडा जगह, ट्रॉपिकल माने आमर एरिया टिके गरम होउथबो किंबा कम गरम। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्रीज पिजुली लिचु ए सब जगह को कॉमनली यूज करा जाए। ड्यूरिंग अर्ली मॉनसून रेन्स जिते बड़े जस्ट मॉनसून आसीबो किंबा मौसुमी आसिला 3 ରୁ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड। तुमको बार्क केमते रिमूव करा देखाइली फ्रॉम बेसल रीजन ऑफ ए हेल्दी एंड वुडी ब्रांच एंड कवर्ड विथ soaked moss. The whole structure is wrapped with polythene and after 1 to 2 months root appear. The whole structure generally covered with polythene or wrapped with polythene, and what happen in the months 1 to 2 months root will appear. The shoot is detached or cut below the structure and transferred to polybags. Finally में काटिबु, काटिला परे ताको polythene bag को transfer करिबु एवं पोतिबु, and after 1 to 2 months the plant at polybags is ready for field transplanting और field रे पोतिया पई हमर ऑटोमेटिक समय आसी जीवो एवं ताको हमें field रे पोतिबु। तो ये है हमर कोन गोटी कलमी किंबा आमे ता कहूचो एआर लेयरिंग, ओडिया रे मध्ये हमें कहूचो गोटी कलमी करण। तो नेक्स्ट हमें जीवा ग्राफ्टिंग। तो हमें इन द मीन टाइम दीटा जिनस सारिलु, प्रथमे हमें सारिलु कटिंग, तापर सारिलु लेयरिंग, नाउ विल गो फॉर द ग्राफ्टिंग। एवं एतिकी मन रख, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन ए प्लांट एंड ग्राफ्टिंग ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन बिटवीन टू प्लांट्स। तो दीटा प्लांट हमको नबा पाई हबो एवं सेथिरे हमें ग्राफ्टिंग करबा। तो ग्राफ्टिंग हमें कहूचु पर्टिकुलरली कलमी गच्छ, ओडिया रे में कहूचु कलमी गच्छ, बेले बेले मध्य हमें कहूचु हाइब्रिड मैंगो किबा कलमी आंब हमें लगेबा भल फळिबो। आमे एई टाइप रो ओडिया रे कथाबार्ता होचु। तो कलमी गच्छ कोन सेटा हमें जानिबा। तो प्रथमे गोटे हमें एग्जांपल तुमको दउची। धर तुम बाड़ी रे गोटे गच्छ अछि, प्रबल मात्रा आंब फळुची किंतु खट्टा छोटिया छोटिया आंब होउची, खाइला बेले को फटकी तुमे खाइबो के छुरी रे काटिबो, छुरी काटला बेले को जाई कि टाकुआर लागि गेला ठक, टाकुआर लागि गेला ठक, तो छोटिया पतला चपटे पाइबो, मांसल नथिबो, तो सेठी हमर प्रॉब्लम हे गला। तो ताकू हमें कोन करबा, नुआ गच्छ तयारी करबा, ग्राफ्टिंग आंब के कलमी आंब। तो कलमी आंब कोन अल्फांसो, मल्लिका, नीलम, आम्रपली, तोतापुरी, लेंगड़ा, ये सब फजली, ये सब कलमी आंब। से आंब तुम्हें आनियो पनिखरे काटिबो, तुम्हें भाबु तो टाकुआ आसीबो, काटिदेल टाकुआरे आउ ठक नाही, जदि धारुआ पनिकी हेइतिबो तुम हाथ कटिबार संभावना रहिछि। एवं देसी आंब जदि खाइबो ताले दांतरे लागिबो तुमर फाइबर, ए आंब खाइले किछि फाइबर नाही। तो एगुडा किमितिका हेछि ना कलमीकरण, अर्थात तुम बाड़ी रे से आंबटा अछि, से आंबर टाकुआ अणा गला, वर्षा दिन पूर्व टाकुआ आनी कौन कल ना मे मास आंब पाचिगला, टाकुआ गुड़ाक सब गोटे गोटे पॉलिथिन रे पोतागला। एवं जनरली आमर कौन हम ना अक्टोबर मास परे सीए कानियांगुड़ी मुठार सब गच्छ हो गला। जस्ट शीत दिन पूर्वर आमे मध्य कलमी करिपारिबा। तेणु आमे जो आम्रपली आंब करने चाहूँ कि दशहरी आंब करने चाहबू, से आंब गच्छ पाखक जीवु एवं दांतकाठी मोटा कि कानियांगुड़ी मोटार आमे स्टेम 1 year old चूज करूँ एवं सेमानंकर पत्र आग काटिकी बाहर करदेबू। एमती आम सिकेचरे पत्र काटिकी बाहर करदेलु। पत्र काटिकी बाहर कले खाली डेम्फ थी एवं 7 दिन पर डेम्फरे हाथ मारी गली पड़ा। तेणु बर्तमान आम रेडी हो गला एटा कलमी करने। तो से डाल गुड़ाक आम कौन करूँ ना जामतिया काटिकी नहीं आसू डाल गुड़ा। सी कौन तो डाल कौन पत्र नथिबो दांत काठी टाइप हो डाल काटिकी नहीं आसिलु। आम पाखे बर्तमान पॉलिथिन अच्छी, पॉलिथिन आमर मैंगो कि आंब गच्छ देसी आंब होइछि। तो आम कौन करूँ देसी आंबर ऊपर पट्टा कट करदेबू एवं विभिन्न सेप भी सेप काटिपारू, टंग सेप काटिपारू, विभिन्न टाइप सेप आम देखा। तो सही टाइप कटागला। काटिला परे मु जो डाल आनी आम्रपली से डाल को मु कौन करी ताकू सही टाइप करिकी सेट करदेली। क्या उपरे ना जनरली पॉलिथिन उपरे सेट कली। ये धर आउ गोटे पुणा गच्छ डाल ये नुआ आसीगला, सेट कला ये मुझे कौन कली ना पॉलिथिन बांधिदेली एवं एटा दांत काठी टाइप रही एवं ता उपरे गोटे जरी गोटे कभर कली। छोट जो पेप्सी पीऊच से पेप्सी छोट छोट जरी अच्छी मार्केट में मिलूँ ताको कभर कर दिगला। कभर करदेला से मॉइस्चर मेंटेन करिवो एवं किछि दिन पर मासे पर से जॉइंट हो गला एवं जॉइंट हो गले ओडिया रे ताको हमें कहलु जोड़ कलमी।
तो से जिनिस बर्तमान आम देखा सो दैट इज द ग्राफ्टिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ vegetative propagation described by ancient gardeners long before आगुरु बहुत पुराना eminent gardener ताको describe करिसंती long before the science of horticulture became established तो horticulture market को आसी नथा ता पूर्व gardener माने grafting विषय जानी चंती in this method a part of two plants are used गोटे root purpose पे use करिवु ताको हमें कहबू root stock किंबा stock कहिबी जोटा डाल आकार यूज करी ताकू मु कहबी सियन सो इन दिस मेथड पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स आर यूज्ड दैट इज पर्टिकुलरली रूटिंग पार्ट इज कॉल्ड रूट स्टॉक रूटिंग पार्ट इज कॉल्ड व्हाट रूट स्टॉक एंड एरियल पार्ट व्हिच हैज टू प्रोड्यूस फ्लावर फ्रूट और वेजिटेबल्स इज कॉल्ड सियन two plant parts are joined to form a complete plant so after that two plant parts are joined to form a complete plant. It may be different types like tongue or whip or crown मुकुट टाइप रही पारे वेज धार साइड रही पारे और भी ग्राफ्टिंग किंबा साइड ग्राफ्टिंग किंबा क्राउन ग्राफ्टिंग और मे बी अप्रोच ग्राफ्टिंग एंड समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज बड ग्राफ्टिंग. तो सेगुड़ा आम देखा कौन कौन सब होची केमितिका होची दैट विल शुड नो. तो ये देख तुमको दि जाइए देख ए जगह टंग कि व्हिप टाइप रही एटा सियन ये रूट स्टॉक ये जॉइंट करागला ताको आम कहलु टंग और व्हिप ग्राफ्टिंग. क्राउन मुकुट एटा बड़ गछटे अच्छी दी तीन सियन आसी पोता गला ताको आम कहलु क्राउन ग्राफ्टिंग. एवं ये वेज ग्राफ्टिंग कि भी ग्राफ्टिंग आम कहीपरु देख भी टाइप रही वेज टाइप रही पोती देले सियन ये रूट स्टॉक ताको कहली कौन ना वेज ग्राफ्टिंग कि भी ग्राफ्टिंग. ये साइड रे लगिला सो दैट इज कॉल्ड ए साइड ग्राफ्टिंग. एवं एठी है कौन अप्रोच ग्राफ्टिंग. अप्रोच ग्राफ्टिंग कौन हम ना एठी गोटे प्लांट थिबो एवं एठी कुंडरे गोटे प्लांट थिबो दीटा को आम मिसेबू जॉइंट करिवु तामाने ये धर आम्रपल्ली भेराइटी हेइथिबो ये दशरी भेराइटी तले गोटे गछरे तुमे दी टाइप आंब पाइब गोटे आम्रपल्ली पाइब एवं दशरी पाइब. एवं एई टेक्निक जने साइंटिस्ट करिनाहंती एवं उत्तर प्रदेश जने फार्मर्स रहिचंती से गोटे आंब गछरे 36 प्रकार आंब फलौचंती बाय फॉलोइंग द अप्रोच ग्राफ्टिंग. एवं बेले बेले देखिब पिजुली गछरे मध्य गोटे गछ थिबो 5-6टा पिजुली भेराइटी फलुथबो काईकी दैट टेक्निक इज द अप्रोच ग्राफ्टिंग टेक्निक. याकू छाड़ला परे आमे मध्य बर्ड ग्राफ्टिंग करूछु. बर्ड ग्राफ्टिंग जनरली अप्लाइड इन रोज पुराना देसी रोज थिबो सेतरे आमे नुआ रोज रो बर्ड आनी जॉइन करिवु एवं ताकू आमे कहबु बर्ड ग्राफ्टिंग. तो एनी हाउ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग एवं वेरी कॉमन ग्राफ्टिंग particularly in mango we are using the wedge grafting technique and this technique is generally used in mango particularly आंबर कलमी करबा पई आमे wedge grafting technique यूज करू अछु. Now we'll go to the micro propagation. एटी बर्तन लास्ट पार्ट आमे देखिबा माइक्रो माने स्मॉल propagation means multiplication. तो अल्प समय भितर अल्प स्टॉक अच्छी आम मेंचाए तैयारी करूँ इट इज ए माइक्रो प्रोपागेशन. एवं माइक्रो प्रोपागेशन इज ए पार्ट ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर एंड दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड एंड ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर व्हेयर रेयर प्लांट गुड़ा को आम मेंचा मेंचा प्लांट लैबोरेटरी कंडीशन में तैयारी करि पारिबु. एवं सेठी आम कौन करिवु ना वी नीड ए टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी, वी नीड ए एसेप्टिक न्यूट्रिएंट मीडिया, we need a plant parts where or to whom we will have to multiply many number of plants. That structure is called as explant. तो आमर एक्सप्लांट दरकार लैबोरेटरी गोटे दरकार टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी एवं अदर पाराफर्निया रही न्यूट्रिएंट मीडिया एवं स्टेरिलाइजिंग स्ट्रक्चर गुड एनवायरनमेंट फ्लोरोसेंट लाइट. तो ये लैबोरेटरी कंडीशन करहब ये जिनटा जनरली फार्मर्स मान द्वारा कि नॉर्मल हॉर्टिकल्चरिस्ट द्वारा पॉसिबल नुह बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ टिश्यू कल्चर. सो माइक्रो प्रोपागेशन इज द रैपिड प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्सप्लांट इज कल्चर्ड इन आर्टिफिशियली कंपोज्ड न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर aseptic condition.
तुम्हें जानिच aseptic means microorganism free. Generally axillary buds or explant are cultured to form callus. The callus is subcultured and then subjected to particularly morphogenesis, or we can say organogenesis. So now the question is, what is callus? Now callus is an undifferentiated mass where root, stem and leaves are not formed. So after callus formation we will go for the particularly morphogenesis or organogenesis, means we will have to get so many root, stem, leaf, etc. The teeny plant छोट गछ thus produce is called plantlet. जो छोट छोट चुई चुई गछ देखा जिवो टिश्यू कल्चर ताको हमें कहबा plantlet, which is then subjected to hardening or acclimatization. जो plantlet छोट छोट गछ देखा जिवो ताको पॉलिथिन ने पोतिबो, नर्सरी रे रखिबो ग्रीन हाउस कंडीशन रे, एवं से माने धीरे धीरे बाहर एटमॉस्फेयर सहित एडजस्टमेंट हेबे एवं ताको हमें कहबो हार्डनिंग किंबा कहबो एक्लामाटाइजेशन. तो ये हला हमर जनरल पाठ एवं किछि शॉर्ट नोट आमे तुमको देइछु. हाउ विल राइट ए चैप्टर रे किमिति का में शॉर्ट नोट लेखिबा. हाउ विल राइट द शॉर्ट नोट? सो शॉर्ट नोट मे कम rhizome, may come as stolon. So rhizome and stolon are the what? Now these are the modified stem structure. एवं मन रख rhizome रो एग्जांपल हला जिंजर, टर्मेरिक. स्टोलन रो जनरली एग्जांपल हला हमर कोलोकासिया. स्टोलन is the example of the colocasia kimba saru. So these are generally, first one is a modified underground stem and it is a modified subaerial stem. So anyhow it is an underground dorsiventral stem, dorsal side, ventral side dita rohichi. Underground dorsiventral stem with horizontal branch shows diageotropic movement with distinct nodes and internodes. ताने अदा जेमितिका माटी तले तले माडी माडी जीव से मूवमेंट को हमें कहलु डायाजियोट्रॉपिक मूवमेंट, जहार कि डिस्टिंक्ट नोड्स इंटरनोड्स अच्छी. इट इज फ्लेसी इन नेचर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स. ये जनरली फ्लेसी है कि अच्छी कौन पाई ना स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स. द एपिकल बड डेवलप इनटू शूट व्हिच डाइज एट द एंड ऑफ द फेवरेबल सीजन. So apical bud will develop and it will also die whenever the favorable condition of the season will come, but the rhizome continues to grow. then rhizome जोटा माटी तले अछि सब बेले रहितिबो, किंतु ऊपर को जो पार्टटा अछि सी जेते बेले वर्षा दिन सरी गला सी कोन हबो ना ऊपर पत्र पाची जिवो एवं गली पड़िबो, किंतु लेटरल बड जनरली रहिबो. एवं एग्जांपल लाके जिंजर, टर्मेरिक. तो हळदी देखिबो अदा लागुची हमर मे मास कि जून मास एवं देखिबो प्रथमाष्टमी बेले कोन हबो ना जनरली हळदी पत्र मार्केट को आसिला पाची जाइथिबो पत्र, तार 15-20 दिन परे हळदी ऊपर पत्र पची गला एवं लोक माने ताको खोलिबे. जदि न खोलिले माटीरू ताले से फेर सेही जगह रहिला अदा एवं हळदी, नेक्स्ट ईयर को फेर कोन हबो ना अगेन इट विल प्रोड्यूस द प्लांट. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ना rhizome. द नेक्स्ट इज योर stolon. These are weak. Era example of saru, these are weak, slender, lateral branched, arising from lower part of the main axis. Each stolon grows upwards for some times and then bends downwards. That is saru gachha rahichi. Saru gachha jo side ru jo gachha baharuchi, these are the stolon. So at the point where it touches the soil, it produces adventitious roots below and terminal bud above, which later on gives rise to the shoot. The stolon grows only one long internode. Like runners, stolon also functions as means of vegetative propagation, and the best example is colocasia, alocasia, किंबा हमें कहबा सारू, बनसारू एक्सेट्रा. तो ये है हमर शॉर्ट नोट. प्रोबेबल पढ़ी पारे. तो नेक्स्ट मध्य प्रोबेबल अच्छी हमर बाइनरी फ्यूजन एंड बॉडिंग. मु बाइनरी फ्यूजन ऑलरेडी तुमको कहितली, बॉडिंग मध्य कहितली एवं आराम से याको देख जहाँ भी कहिची या भितरे सब डिटेल्स लेखा जाइछि. तेणु जदि डिफरेंस पड़िला वी शुड राइट इन दिस पॉइंट वाइज. तुम्हें माने कौन लिखुछ आमे खाता देखुछु, तुम्हें लेखिला बेले को पैराग्राफ टाइप रो डिफरेंस लिखुछ. तो पिले मन रख जदि डिफरेंस व्हेनेवर राइटिंग यू शुड बी मेक ए कलम टाइप. ताने गार टाणिबो एवं एपटे फाळे सेपटे फाळे लिखिबो. सो हमर रहिछि बाइनरी फ्यूजन तापरे बॉडिंग. So the parent body divides into two equal and similar halves
and each half forms a new individuals मु ऑलरेडी तुमको कही एथिरे किंतु new individuals हबो किंतु half हबो नहीं. So the parent body produces a small bud that gradually grows in size and then separates from the parent body. A protuberance is not formed को साइड रे मेंचे बाहरी बनी एडी कोन हेतिबो ना ए प्रोट्यूबरेंस किबा छोटो बॉड गुटे बाहरिबो. डिवीजन इज इक्वल एंड पेरेंट बॉडी डिसअपियर्स एडी इक्वल हबो पेरेंट बॉडी डिसअपियर करिवो किंतु बॉडी रे कोन हबो डिवीजन इज अनइक्वल एंड पेरेंट बॉडी नेवर डिसअपियर्स. यार एग्जांपल हमें देलु बैक्टीरिया यार एग्जांपल हमें देलु कोन ना ईस्ट साइकन हाइड्रा यार दिया गला अमोइबा यूग्लेना एक्सेट्रा. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड बॉडी. तापर आमे मध्य जीवा जूस पर जाइगोट से मध्य पचारिबार संभावना अछि. जाइगोट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तेणु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एटा पढ़ा जीवो किंतु डिफरेंस पढ़ला बेले को से लिंक करके पचारिबो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल ताको मध्य मु ताको सेपरेट करिछि किछि पॉइंट तुमको नरेट करके अना जाइछि. सो इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. इट इज ए सिंगल सेल फॉर्म्ड as a result of fertilization and it is usually flagellated and motile. tamane ethire flagella thibo motile means it can move from one place to another place. So it is non flagellated ethire flagella nahi and non motile it cannot move from one place to another place. It may be haploid or diploid. So juice spore may be haploid or diploid but the mind mone rakho zygote is always diploid or 2n. It may be n or 2n. It germinate directly to form a new plant. ये directly germ करिबो किंबा grow करिबो गोटे new plant. किंतु zygote is generally converted to embryo and after that it generally form the new plant. तुम जेते बेले difference पड़िबो we should write in this way एवं minimum 3टा point तुमे difference लिखे पई चेष्टा करिबो काहे कि now we are having the 3.5 marks allotted to that एवं 3टा डिफरेंस हमको गोटे आंसर करिया पई हबो काउंसिल एग्जामिनेशन रे. नेक्स्ट हमें देइछु स्टॉक आउ सियन. एटा मने पकाओ जो स्टॉक हमें कहितलु कोठी ना तुमरो ग्राफ्टिंग रे तळ पार्ट को हमें कहलु स्टॉक ऊपर पार्ट को हमें सियन कहलु. तो तार मध्ये हमें डिफरेंस करिछु एवं ए रूटेड स्टॉक बां पटे लेखा गला सियन डाहाण पटे लेखा गला. ए रूटेड स्टेम इनटू व्हिच a scion or a bud is grafted is called stalk. जो थरे रूट थिबो एवं ग्राफ्ट करा जीवो सियन को ताको हमें कहबा स्टॉक. ठीक उल्टे दियो a piece of young stem or the bud which is inserted into a root stalk is called scion. ठीक उल्टे देला पर जे रूट स्टॉक को लागिबो सेला सियन जो थरे सियन लागिबो सेला रूट स्टॉक. स्टॉक इज सिलेक्टेड फॉर इट्स एडाप्टेबिलिटी. स्टॉक हमें सिलेक्ट करू छु से एडजस्टमेंट करिवो रेजिस्टेंस टू डिजीज हेतिबो एवं एफिशिएंट अब्जॉर्बिंग सिस्टम कने स्टॉक रो काम होला से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करिवो एवं स्टॉक रे डिजीज हे गला ताले असुविधा. तो जनरली वी आर कंसीडरिंग द वाइल्ड प्लांट एज ए स्टॉक and scion is selected for good quality of the fruits, flowers and latex content and resistant to disease of aerial parts. तो ऊपर पार्टा हेतिबो से रेजिस्टेंट टू डिजीज हेतिबो भलो फल फळुथिबो भलो फ्लावर होउथिबो लाटेक्स मध्ये भलो थिबो. तो हमर जहा रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट फुलफिल करथबो सियन. तो यार काम होला अब्जॉर्ब करबो न्यूट्रिएंट एवं डिजीज रेजिस्टेंस हेतिबो. ये पर्टिकुलरली कोन हबो ना गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट गुड क्वालिटी ऑफ फ्लावर गुड क्वालिटी ऑफ लीव्स गुड क्वालिटी ऑफ लाटेक्स ए सब जिनिस थिबो. तो यार एग्जांपल हम नेलु वाइल्ड मैंगो देसी आंबो टाकू हम यूज करि पारिबो खिरकोली हम यूज करि पारिबो वाइल्ड रोज हम यूज करि पारिबो. एथिरे हम यूज करिबो कोन ना दशहरी मैंगो हम नै पारिबो एवं हम नै पारिबो हाइब्रिड टी रोज ताकू नै पारिबो. तो एई टाइप जिनिस हम नौछु जनरली एंड दीज आर द सियन. तो नेक्स्ट हम जिबा वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. तो तुमे जहा पढ़िला एथिरे कोन मने रहिला ना नाही ता पूर्वरु मु टिके सिनॉप्सिस किबा समराइज करूची टोटल जहा पढैली रिप्रोडक्शन इन जनरली asexual reproduction process we summarize or reproduction in organism. सेतिरे फर्स्ट हमें गलु जे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट इज asexual reproduction. जेहेतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूलॉजी एवं बॉटनी रे रहिछि तेणु आम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आम काउंसिल सिलेबस रे नाही. सो वी
generally deleted that one and council also deleted this portion. तो आम केवल asexual reproduction गलु तो asexual reproduction विभिन्न मेथड सिलेबस अनुसार रही आम गलु बाइनरी फिजन आम जानिलु बॉडिंग आम जानिलु स्पोरुलेशन आम जानिलु गेम्यूल फॉर्मेशन एवं आम जानिलु फ्रैगमेंटेशन एतिक जानला परे आम गलु जनरली vegetative propagation and again the vegetative propagation taking place by two methods. One is natural, another is the artificial. Again the natural by taking place by the root, by the stem, by the leaf. Then artificial आम जानलु चारिटा मेथड कौन ना फास्ट ला कटिंग तापर ला लेयरिंग तापर ग्राफ्टिंग तापर माइक्रो प्रोपागेशन एवं एतिकी जानला परे आमे जानिलु डिफरेंसेस शॉर्ट नोट याकु जानिलु एवं या भितरे मध्य तुमको किछि इंस्ट्रूमेंट देखैथिली जोटा सिकेचर कोन आमे चिनिलु प्रैक्टिकल पर्पस पई एवं कोउटा प्रनिंग सॉ ताकु आमे जानिलु एवं कोउटा ग्राफ्टिंग नाइफ जानिलु तो एतिकी आमे जिंस जानिलु एवं पिजुली डाला मध्य तुमको काटिकी देखैली जे हाउ द गुटी कलमी or air layering has been done particularly in Psidium guava किंबा पिजुली बर्तमान तुम्हें कौन सब शिखिल ताकू बर्तमान आमे तुमको टेस्ट नेबा किंबा तुम माइंड रे कौन गला आमे सब जानिबा एवं वेरी सिंपल क्वेश्चन मु पचारि पिले मु आंसर भी कहि देबी किछि व्यस्त होबार नाही तो फर्स्ट क्वेश्चन आसिला नॉन मोटाइल एटा फिलिप द ब्लैक्स टाइप हमर पांचटा पढुची तेनु मु मध्य किछि क्वेश्चन करी के चैप्टर रे आनी छि एगुडा पढि पारे परीक्षा रे तो नजर दबा non-motile asexual reproductive units are called dash. तो non-motile पिले तो यार कौन कुहा जीवो ना आंसर ऑफ जनरल non-motile asexual units is the conidia. In dash a living organism divides equationally. मु ऑलरेडी तुमको कहि छि या पूर्व डिफरेंस चली थिला को मेथड जो चारिटा रही छि फ्रैगमेंटेशन फिजन बॉडिंग एवं स्पोरुलेशन कोउटारे ऑर्गेनिज्म डिवाइड इक्वाली करे से आंसर आसी बेटा फिजन आंसर इज बी दैट इज द फिजन ईस्ट जनरली रिप्रोड्यूसेस बाय ईस्ट जनरली को प्रोसेस रे रिप्रोड्यूस करे चॉइस दिया है फिजन बॉडिंग स्पोरुलेशन गैमेटाजिया तो मने पकाओ आम चित्र देखैथिलु एवं ईस्ट जनरली करे बॉडिंग प्रोसेस डालिया मु कहिथिले डालिया जो शीत दिने फॉलो हबो सी कहा द्वारा मल्टीप्लाई करे प्रोपागेट किया मल्टीप्लाई करे रूट द्वारा ना लीफ द्वारा ना स्टेम द्वारा ना सीड द्वारा तो एटा मने पकाओ डालिया मने पकाओ भाबो तो मु भाबुची आंसर ला ए दैट इज द रूट एवं दैट इज द कंक्रीट आंसर रूट्स द प्रोसेस बाय व्हिच वन प्लांट पार्ट एबे जस्ट मु कहउथली डिफरेंस पढेला बेले प्लांट पार्ट इज इंसर्टेड इनटू अनदर टू ग्रो ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट इज कॉल्ड तने गोटा करे से कहि देखो द प्रोसेस बाय व्हिच वन प्लांट पार्ट इज इंसर्टेड इनटू अनदर टू ग्रो ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट ताको हमें कौन कहिबा को प्रोसेस सेटा लेयरिंग प्रोसेस ना कटिंग प्रोसेस ना ग्राफ्टिंग प्रोसेस ना माइक्रो प्रोपागेशन प्रोसेस एडी हमें जानिचो लेयरिंग गोटे प्लांट रे हबो दीटा रे नुह कटिंग गोटे प्लांट माइक्रो प्रोपागेशन गोटे प्लांट तो योर करेक्ट आंसर इज ग्राफ्टिंग सो आंसर इज व्हाट ना ग्राफ्टिंग तो आउ थे रिपीट करू आंसर गुड़ा प्रथम क्वेश्चन आंसर है बेटा कनिडिया डी सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इन डैश लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड इक्वेशनली फिजन ईस्ट जनरली रिप्रोड्यूस बाय बॉडिंग डालिया प्रोपागेट्स बाय द रूट द प्रोसेस बाय व्हिच वन प्लांट पार्ट इज इंसर्टेड इनटू अनदर टू ग्रो ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट इज कॉल्ड व्हाट ना आंसर इज योर ग्राफ्टिंग तापर आमे टिके जिबा आउ गोटे क्वेश्चन पैटर्न आमर पड़ुची अंडरलाइन एरर करेक्शन तेणु ठीक कि भूल जो अंडरलाइन कराई चेंज कर भूल थे ठीक थे लिख करेक्ट वन किंबा नो चेंज तो एनी आउ सेमिति आमे करिचु इन माउंड लेयरिंग तर अंडरलाइन पार्ट आमे चेंज करबा इन माउंड लेयरिंग ब्रांचेस एट लोअर पोर्शन ऑफ द स्टेम आर पुट इन द सॉइल एट मेनी प्लेसेस को लेयरिंग रे मेनी प्लेसेस रे गछटकु आमे रखुछु भाब टिके मत लगुच आंसर हम सर्पेंटाइन लेयरिंग सो यू राइट डाउन द आंसर इन नोटबुक तुम्हें खाता बाहर करके लेख इन माउंड जगह लेखा जो सर्पेंटाइन सेकेंड
डालिया रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय स्टेम्स स्टेम टा अंडरलाइन करा जायछि हमको चेंज करिया पई हबो आम आंसर लिखिबा तो स्टेम जगह कौन हम रूट्स एस्परजिलस रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय लिखा जाए जूस पर एस्परजिलस गोटे फंगस सी एसेक्सुअली केमिति रिप्रोड्यूस करे तो ताकू दे आंसर खोजी बाहर करबा ताले आंसर हम कनिडिया इंटरनल बर्ड्स इन स्पंजेस आर कॉल्ड गेमाकप्स इंटरनल बर्ड स्पंज रो ना कौन गेमाकप दिया जाइए अंडरलाइन सो द गेमाकप को आम कौन करबा ना चेंज करबा तो कौन हम पिले यस भाव यस आंसर इज गेम्यूल इंटरनल बॉड ऑफ द स्पंजेस इज कॉल्ड गेम्यूल नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इन बाइनरी फिजन मेनी सेल्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन सेल तले को फिजन रे मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन सेल व्हिच फिजन ना बाइनरी केवल दुई तो बाइनरी जगह रे मु काटी के बर्तन कौन लिखि पारिबी इन multiple fission many cells can be produced from one cell तो ये है हमर किछि MCQ क्वेश्चन एवं मध्य अंडरलाइन एरर करेक्शन थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू मु भाबुची पाठ तुमे परफेक्टली बुझिल जय हिंद।